नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय इकोनॉमी के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू से रूबरू कराऊंगा। आप उसके बारे में जानते हैं, उसे कहते हैं मॉनसून। और मॉनसून से ज्यादा जरूरी एल नीनो और सुपर एल नीनो। आपने शायद ये शब्द पहले सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, बट अगर आप भारतीय स्टॉक मार्केट में, भारत में आपकी सैलरी के थ्रू, अपने रेंट्स के थ्रू किसी भी तरीके से भारत में इन्वेस्टेड हैं, तो आपको भारत की इकोनॉमी को समझना जरूरी है, भारत के मानसून को समझना जरूरी है। क्योंकि भारत में भले ही हमारी इकोनॉमी का केवल 17% कृषि क्षेत्र से आता है, बट एम्प्लॉयमेंट के मामले में 45% से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और काम करते हैं। और अगर आपके मन में आ रहा है कि यार मैं तो क्रिप्टो निवेशक हूं या फिर मैं तो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मुझे इस वीडियो की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप जिंदगी में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले उन पहलुओं का जानना जरूरी है जो भविष्य में होने वाले हैं, ताकि आप बाद में स्केपगोट ना बने, आप बाद में रिएक्शन ना दे। आपको पहले से पता होती है कौन सी चीजें क्या प्रभाव डाल सकती हैं। और इससे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊं, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में बताई गई हर बात सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देने वाला हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो पेट्रियन पर जुड़े, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट प्ले सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि YouTube ने हमारे पुराने चैनल डिलीट कर दिए। जैसे कि आप जानते हैं हमारे 3 चैनल हैं इस समय, प्रिजर्व, जर्वेक्स और एजेक्स। तीनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उस पर एक दफा हम 1000 सब्सक्राइबर्स पार कर लें तो फिर मैं आपके साथ रूबरू होकर फ्री में लाइव यूट्यूब लाइव करेंगे, जिसमें मैं आपके क्वेश्चन के जवाब दे पाऊंगा। और वही कारण था इसके कारण से यूट्यूब ने हमारी वीडियोस को डिलीट किया। बहरहाल, एल नीनो क्या होता है, भारत में मॉनसून क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको मात्र 2 मिनटों में बताता हूं। भारत में जून जुलाई से मॉनसून की बरसातें आने लग जाती है। मैं आपको बैकग्राउंड के तौर पे बता दूं कि भारत में 50% से ज्यादा ऐसे गांव और खेत हैं जहां पर जमीन का पानी नहीं है, कनाल का पानी नहीं आता है, नहर या बोरवेल से पानी नहीं आता है। वो मॉनसून यानी कि बरसातों पर विवश रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। 1876 में पिछली बार एक बड़ा एल नीनो आया था, जिसके चलते भारत में ऑलमोस्ट 50%, उस समय की आबादी के हिसाब से करीब 50 मिलियन, 5 करोड़, 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो भुखमरी से परेशान हुए थे। भारत की और पूरी दुनिया की 3 से 4% आबादी जो है वो तबाह हो गई थी, नष्ट हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हुई थी। इसीलिए भारत की इकोनॉमी में मॉनसून की महत्वता है ही है। पर ये एल नीनो क्या है, ये मेगा एल नीनो क्या है, थोड़ा सा ज्योग्राफी वाली हैट पहनते हैं। ये हमने जेमिनी के थ्रू आपके लिए एक चार्ट बनाया है। भारत यहाँ पर मॉनसून के लिए अक्सर 2 चीजों पर निर्भर है, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। नॉर्मली फिनोमिना क्या होता है कि भारत में अप्रैल मई जून में गर्मी बढ़ती है, भारत में इक्वेटर जाता है यानी कि मध्यांतर रेखा जो कि भोपाल के पास से निकलती है। इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं, इसलिए पूरा भारत गर्मी के मौसम में तपता है। बट इससे एक फायदा भी होता है, जब भारत में भू यानी कि जमीन गर्म हो जाती है तो भारत में लो प्रेशर यानी कि कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने बचपन में सुना था दूरदर्शन में, और अक्सर में देखा है कि जमीन जो है वो पानी के मुकाबले ज्यादा गर्म होती है। तो यहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का पानी रिलेटिवली कम गर्म होता है, और साइंस के हिसाब से गर्म जगह जो है वो ठंडी जगह के मुकाबले पानी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो कम दबाव बढ़ने के कारण यहाँ पर मानसून की जो रेज हैं वो अरेबियन सी से यानी कि अरब सागर से और बे ऑफ बंगाल से भारत को 2 तरफ से प्रहार करती हैं। और जहां पर भारत के पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर ग्रीनरी अच्छी है, वहां पर वो बारिश करते हैं और वहां के किसानों के लिए ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पानी का सोर्स बनते हैं। असम से लेकर पंजाब के कृषकों को मानसून से बड़ा फायदा होता है। अब ये तो एल नीनो क्या है, जब प्रशांत महासागर का एरिया और ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि वो इक्वेटर के नजदीक है, और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडे इलाके, ठंडे पानी वाली हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। एक तरफ जहां इस एरिया हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल के पानी को, रिलेटिवली ठंडे पानी को उड़कर भारत की तरफ जाना होता है, यहाँ पर प्रशांत महासागर यानी कि राइट पे उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। एल नीनो वाले साल में जैसे आप देखते हैं ईस्टर्ली विंड जो है वो कमजोर होती है, यानी कि ये ईस्ट है, यहाँ की हवाएं कमजोर होती हैं, तो जो वार्म वाटर है वो ईस्ट की तरफ मुड़ने लगता है। यानी कि हमारा जो बंगाल की खाड़ी का पानी है वो भारत में आने के बजाय प्रशांत महासागर की तरफ चला जाता है। अर्जेंटीना, पेरू और यहाँ पर जो आपने घने जंगल देखे हैं साउथ अमेरिका में, उसकी तरफ ज्यादा बारिश होती है, जिसके चलते भारत में सूखा पड़ता है। तो ये छोटा सा विवरण था, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं तो मैंने बहुत अच्छे से नहीं समझाया होगा, बट आपको बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि आप जानते हैं कि भारत में मानसून की क्या अहमियत है, मानसून कैसे आता है और मानसून कैसे डाइवर्ट हो जाता है। भारत में जिस भी दशक में मानसून कम पड़ा है उसके आने वाले महीनों में भारत की इकोनॉमी में संकट आया है। अभी प्रधानमंत्री जी का आकर ये साइन देना, क्योंकि उनको खाली युद्ध के बारे में नहीं, उनको हमारे यहाँ के एनवायरमेंट के बारे में भी पता है। मेरा मानना है कि हमारी सरकार हमें चेताना चाहती है कि हम फॉरेन ट्रिप्स कम करें, गोल्ड कम खरीदें, भारत के ऊपर फॉरेन रिजर्व का दबाव कम डालें, डॉलर को खरीदने की चीजें कम करें, जिसके थ्रू हमें डॉलर भारत को खरीदना पड़ता है, ताकि उसके कारण से इकोनॉमिक दबाव कम हो। बट यहाँ पर अगर एल नीनो हो जाता है, यहाँ पर अगर मानसून हमें उंगली दिखा देता है, तो फिर हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर कि भारत की इकोनॉमी को
उतना ज्यादा अच्छा सर्वाइव करना जिसकी हमें आदत पड़ी है 7-8% की, जिसके कारण से स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा था, भारत की इकोनॉमी के लिए मुश्किल होगा जॉब्स बचाना, नई जॉब्स क्रिएट करना, नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को लेकर आना, नए इन्वेस्टमेंट्स करना सेमीकंडक्टर में, सड़क बनाने में और अलग अलग तरह के वृद्धि के विकासशील प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए अगर हम कोई नई इन्वेस्टमेंट करने लगे। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से मेरा आउटलुक हमेशा रहा है कि कैश इज द किंग, कैश रिजर्व करें, प्रिजर्व करें, कैश को एफडी में रखें। मेरा पोर्टफोलियो पिछले 10 साल के मुकाबले पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज एफडी में रहा है, क्योंकि मुझे लगता है भारत ही नहीं, भारत समेत कई देशों में जो है यहाँ पर ये आर्थिक मंदी और जो कमजोरी है वो आ सकती है, जिसके कारण से यूएस की इकोनॉमी, भारत का स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो वगैरह सब कुछ दबाव में रह सकता है। अगर आप इस बात में विश्वास करते हैं तो ही अपना निर्णय लें, क्योंकि मैं कई सालों से एक चीज बताता आ रहा हूं कि हमें 3 C's जरूरी हैं। कन्विक्शन एट द टाइम ऑफ बाइंग, कन्विक्शन एट द टाइम ऑफ होल्डिंग, कन्विक्शन एट द टाइम ऑफ सेलिंग। अगर आप कन्विंस नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हमें तो एसेट्स खरीदनी चाहिए, हमें जमीन खरीदनी चाहिए, प्लॉट खरीदने चाहिए, हमें सोना खरीदना चाहिए, हमें यूएस के स्टॉक्स खरीदने चाहिए, हमें एनवीडिया का स्टॉक खरीदना चाहिए, रिलायंस का, वो सब आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पर एज एन अध्यापक आपको सिर्फ बताने आया था कि जीवन में हमने बड़े ही ठहराव के साथ 50-30-15-5 का पालन किया है, हमेशा कैलकुलेशन से चले हैं, कभी जल्दबाजी नहीं की है। ट्विटर पर #BuyTomorrow चलाया था, कभी भी जल्दबाजी ना करने की आपको सलाह दी थी। क्रिप्टो में, ऑल्ट कॉइन्स में कम पैसा रखने के लिए कहा था, और उसके कारण से दसियों हजारों लोग आज हमारे फैन हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, और इसी धरोहर को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल्स हैं, अगर आप इससे कुछ भी सीख रहे हो तो प्लीज एक छोटी सी गुरु दक्षिणा ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये भेजें, उनको कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि वो इस तरह की अद्भुत अलग किस्म की ज्ञान प्राप्त कर सकें। केवल रिएक्शन नहीं, इंपल्सिव नेचर नहीं, नीजक रिएक्शन नहीं, केवल प्लानिंग के साथ धीरे धीरे करके अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करके अपनी रिटायरमेंट की तरफ जाने के लिए आप तैयार हो। अगर आप कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।